देखिए क्लास 8 का मैथ बुक प्रश्नावली 1.1 जो JCERT बुक पर आधारित है। इसका 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये देखिए हम लोगों को परिमेय संख्या दिया गया है, इसको आरोही क्रम में लिखने बोला है। आरोही क्रम यानी क्या होता है, देखिए आरोही क्रम समझाते हैं क्या होता है। आरोही क्रम यानी क्या होता है, बढ़ते क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में इसका मतलब हो गया छोटा से बड़ा संख्या को हम लोग को छोटा से बड़ा संख्या में लिखना है। जैसे क्या होगा, इस तरह एक उदाहरण लेते, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये परिमेय संख्या को लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे। 1/2, फिर 2/9 और 4/3 और 1/6, इसको उतार लिए। उतारने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये नीचे वाला जिसको हर बोला जाता है, नीचे वाला को पता है कि आप लोग को हर बोला जाता है, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है। तो हर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना का, 2 9 और क्या था 3 6, इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले दो का पहाड़ा से देंगे, पहले छोटा संख्या से देंगे। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, एक बार में। 2 का पहाड़ा 9 नहीं, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है तो 9 को उतार देंगे। 3 भी नहीं आता है तो 3 को उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, 2 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सॉरी 2 को, तो 3 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में आता है। अब यहाँ पे 3 उतारेंगे क्योंकि सब संख्या 3 से ही कटेगा। एक तो 1 को उतारते हैं, या 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में, 3 बार में। और ये 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 1 बार में। और फिर ये 1 बार में। अब देखिए बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा, फिर 3 बचा। 2 तिया 6 और 6 दूना 18। एलसीएम हमारे लोग का निकल गया कितना, 18 निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 9 3 6 का लॉसो बराबर 18 है। 18 निकला हम लोग का। तो क्या करना पड़ेगा, जो 18 निकला है ना, तो यहाँ पे जो हर का मान है, सबका मान क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। एक जैसा मान करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 18 करना पड़ेगा, 9 है तो 18 करना पड़ेगा, 3 है तो 18 करना पड़ेगा, 6 है तो 18 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हर को क्या कर देते हैं हम लोग, समान कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए 18 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। 9 दूना 18, तो 9 से गुना करेंगे तब 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब देखिए जब इसको जिससे गुना किए, हर को जिससे गुना किए, अंश को भी उसी से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब 9 का पहाड़ा में 9 कितना बार में, एक बार में। सो एक का पहाड़ा हम लोग 9 बार पढ़ेंगे तो 9 ही होगा। यहाँ पे 9 लिख दिए, ये 9/18 हो गया। अब देखिए क्या है, 2/9, यहाँ 2/9 है तो 2/9 उतार दिए, 2/9। अब देखिए 2/9 हो गया। तो 9 का पहाड़ा में 18 कितना बार में, 2 बार में, यहाँ भी 2, तो 9 दूना 18 हो गया। फिर यहाँ कितना बार में, 2 से ही गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4/18 हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या लिखेंगे, 1/6, 1/6। 6 का पहाड़ा में 18 कितना बार में, 3 बार में, यहाँ पे 3 उतार दिए और यहाँ भी 3 से ही गुना करेंगे। 6 तिया 18, 3 1 तिया, फिर 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा। यहाँ 3/18 लिख दिए, हो गया। अब क्या है, सॉरी 4/3, अब लिखते हैं 4/3। पहले 1/6 लिखा गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे 4/3, 4/3। अब देखिए 3 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और इसे भी 6 से भी गुना कर देंगे अंश को। तो 6 चौक 24, 4 का पहाड़ा में 6 कितना, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 18 आएगा। लिख दिया 18 यहाँ पे। अब देखिए इस संख्या को क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में इसको पहले सजा लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले आरोही क्रम में क्या हो गया, छोटा से बड़ा हो गया। तो छोटा से बड़ा लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे छोटा इसमें संख्या क्या है, 9 4 3 और 24। ये तो 18 तो बराबर है, 18 को नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला अंश को देखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पे 3/18। तो यहाँ पे 3/18 लिख देंगे, 3/18 लिख दिए। 3/18 के बाद सबसे छोटा 4/18, तो 4/18
18 लिख दिए। उसके बाद 4/18 के बाद क्या है 9/18, तो 9/18 लिख दिए। उसके बाद 24/18 हो गया। ये हो गया, देखिए बढ़ते क्रम में हो गया। इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब सजाएंगे हम लोग इसका, अब इसको हम लोग सजाएंगे बढ़ते क्रम में। यहाँ पे लिखेंगे अतः आरोही क्रम में। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3/18 किसका मान था, 3/18 1/6 का मान था, तो 1/6 लिखेंगे। अब देखिए 4/18 किसका मान था, 4/18 जो है 2/9 का मान था, तो 2/9 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए 2/9 हो गया। अब 9/18 किसका मान था, 9/18 देखिए 1/2 का था, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 24/18 किसका मान था, 24/18 4/3 का था, तो यहाँ पे 4/3 लिख दिए। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए आरोही क्रम में सजा दिए, छोटा से बड़ा। पहले इसको सजा लेंगे तभी समझ में आ जाएगा कि किसका मान क्या था, तो लिख दिए। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम, फाइनल आंसर। अब देखिए बी नंबर का क्वेश्चन को भी बनाते हैं। चलिए इसको भी आरोही क्रम में सी सजाने बोला है, तो 4/5 एक बार क्वेश्चन को उतार लेंगे, -2/7, फिर -1/2, फिर -1/3। इसका भी नीचे वाला को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए सब क्या हो रहा है, सब खुद से पहाड़ से कट रहा है। कम से कम 2 संख्या एलसीएम में कटना चाहिए, तभी हम लोग उसको भाग दे सकते हैं। लेकिन सब संख्या क्या रहा है, खुद से कट रहा है, तो इसीलिए सबको गुना कर देंगे। 5, 7, 2 और 3। तो देखिए पहले करते हैं 5 गुना 10, 10 हो गया। अब देखिए 7 या 21 हो गया। अब 10 का पहाड़ा 21 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। लिख दिए 210 हो गया। अब देखिए 210 लॉसो निकल गया, कितना 210 हो गया। 5, 5, 7, 2, 3 का लॉसो बराबर कितना हो गया 210। अब क्या करेंगे हम लोग, सबका मान क्या करना पड़ेगा, हर का मान 210 करना पड़ेगा। तो 210 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको गुना करना पड़ेगा किसी भी संख्या से। देखिए 4/5, 4/5 जो है 200। देखिए इसको गुना यहाँ गुना करके हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पे 210 लाना है। हर का मान जहाँ पे 5 है वहाँ पे 210 लाना है। तो देखिए 5 का पहाड़ा में 210 कितना बार में, तो भाग देके देखते हैं। तो 5 का पहाड़ा में 210, तो देखिए 5 चौका 20, 4 बार में। अब ये कट गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो 10, 5 गुना 10 42 है। 42 का यानी 5 का पहाड़ा हम लोग 42 पढ़ेंगे तो 210 आएगा। यहाँ पे 210 लिख दिए। अब यहाँ पे जिससे इसको गुना किए उसको भी, अंश को भी उसी से गुना करना पड़ेगा 42 से। देखिए 4 दुना 8, ये 4 दुना 8 हो गया, और 4 चौका 16, 168/210 हो गया। अब क्या है -2/7, -2/7। तो देखिए ये तो सिंपल है। देखिए कि एक खाली यहाँ पे एक हम 0 अभी ढक देते हैं, तो क्या दिख रहा है हम लोग को 21 दिख रहा है। तो 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, 3 बार में। यहाँ पे 3 उतार दिए, और जो 0 था बच गया तो उसको 0 पे यहाँ उतार देंगे। यानी कि 7 का पहाड़ा में 7 का पहाड़ा अगर हम लोग 30 बार पढ़ेंगे तो 210 हो जाएगा। तो 210 हो जाएगा, यहाँ पे 210 लिख देंगे। आप जिससे इसको गुना किए उसको भी ऊपर में भी उसी से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिए। 30 का पहाड़ा और 2 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा 60, -60 हो गया यहाँ पे। अब देखिए -1/2, -1/2, 2 का पहाड़ा में 210 कितना बार में, तो भाग देख के देखते हैं। 2 का पहाड़ा में 210, तो 210 यहाँ हो गया। 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे कट गया, 1 उतार दिए। जब 1 उतारे तो नहीं कटा, फिर 1 उतार दिए तो यहाँ कितना, यहाँ से कितना संख्या उतारे, 2 को उतारे, देखो यहाँ पे 0 दे दिए। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, 5 बार में, यहाँ पे 5 उतार दिए, ये कट गया। यानी 105 बार में क्या आता है हम लोग का 210। तो यहाँ पे 105 लिखेंगे, 105 यहाँ भी। तो अब यहाँ करेंगे 5 गुना 10, 10 के 0 हाथ में बचा 1, 5 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा आप लोग 0 और पढ़िएगा तो 1 आएगा, जो हाथ में बचा था 0 और 1 हो गया, 1 हो गया। अब 2 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए तो 2 हो गया, 2 का पहाड़ा 1 बार तो 2 हो गया 210। अब इसको उसी से गुना करना पड़ेगा, माइनस फिर 105 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा 105 बार पढ़िए तो 105 हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा देंगे, हो गया। अब क्या बचा -1/3, -1/3। अब देखिए यहाँ भी उसी तरह कीजिए, यहाँ पे 0 को ढक दीजिए। 0 को ढकने के बाद कितना दे रहा है, 21 दिख रहा है। तो 21 3 का पहाड़ा कितना, 3 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 7 बार में। तो यहाँ पे 7 उतार देंगे, और यहाँ पर भी 7, और ये जो 0 था यहाँ पे 0 उठा दिए, यानी कि
3 का पहाड़ा हम लोग जब 70 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 210। अब जिसको इससे गुना किया उसको भी इसी से गुना करना पड़ेगा 70। यहाँ पे माइनस हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा संख्या इसमें कौन सा है, -105। देखिए यहाँ पे ये है, इस तीनों में से संख्या में सबसे बड़ा ये है, ये माइनस में सब संख्या क्या होता है, छोटा होता है। प्लस में संख्या अगर रहेगा और माइनस में रहेगा तो माइनस में जितना भी बड़ा संख्या रहेगा, जितना भी अगर उसमें माइनस लगा रहेगा तो वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि सब क्या है, 168 से सब संख्या छोटा है। तो देखिए अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 60, 105 और 70। देखिए याद रखिए क्योंकि माइनस में जितना भी संख्या रहता है क्या रहता है, छोटा रहता है। लेकिन यहाँ 105 है और 60 है और 70 है, तो आपको बोलेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि 60 है। 60 नहीं है, 105 है, क्योंकि जीरो माइनस में जितना भी संख्या रहेगा वो जीरो के जितना ही नज़दीक रहेगा वो इतना ही बड़ा होगा, और जो जितना के जीरो माइनस में जीरो क्या बोलते हैं, जो माइनस में संख्या रहेगा और जीरो के जितना दूर रहेगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, 60 है, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा, यानी कि ये छोटा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे -105/210। उसके बाद सबसे छोटा संख्या -70, क्योंकि ये 60 से थोड़ा सा दूर है जीरो के। अब 60 हो गया, 60/210। उसके बाद आ गया 168/210 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखने के बाद आरोही क्रम में लिख दिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद यहाँ पे -105/210 का मान -105/210 का मान क्या था, -1/2, तो यहाँ -1/2 लिख लिए। अब 70 था, -70/210, तो -70/2 -1/3। अब -60 तो -2/7, उसके बाद 4/5। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब देखिए इसका सी नंबर क्वेश्चन को भी आरोही क्रम में सजाना है। यहाँ पे लिख लिए, लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। कोई भी मैथ में कितना भी क्वेश्चन बनाएंगे उससे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ही एक बार उसको क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे क्या है, माइनस ऊपर में है, यहाँ की माइनस क्या 24 नीचे में है, तो ये नीचे वाला है ना हमको ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करेंगे उसके लिए नियम है क्या कि 11/-24 है, तो इसको ऊपर करने के लिए वो नियम है -1/1 से क्या करना है, गुना कर देना है, गुना हो गया इसका -1। तो 11 का गुना कीजिए 1 के साथ तो 11 होगा और माइनस का चिन्ह होगा, माइनस उतार दिए। अब 24 का साथ में 1 को गुना कीजिए तो 24 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर आ गया माइनस, तो उसको ऊपर कर दिए। ये ऊपर करने का नियम है, माइनस को ऊपर करने का। अब देखिए ये हो गया -11/24, ये ऊपर आ गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या है, इसका पहले एलसीएम निकलेगा, 4, 12 और किसका 16 और 24 का, इसका एलसीएम निकलेगा। यहाँ पे निकालेंगे 2 से 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, 12 कितना बार में, 6 बार में, और 16 8 बार में, 24 12 बार में हो गया। अब फिर 2 से देते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में, 1 बार में, और ये 3 बार में, 8 4 बार में, और ये 6 बार में हो गया। अब देंगे फिर 2 से 2 का अब 1 का 1 उतर जाएगा, 3 का 3 उतर जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा में तो 2 का पहाड़ा में तो 3 आता नहीं है। तो अब 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 2 बार में, और 6 कितना बार में, 3 बार में हो गया। अब देखिए अब उतरा यहाँ पे 3 का पहाड़ा में एक यहाँ पे उतार देते हैं। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 1 बार में, 2 का यहाँ पे 2 उतार देते हैं, 3 का 3 एकम 3 हो जाता है। तो क्या क्या बच गया, 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर 2 बच गया हो गया। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48 हो गया। एलसीएम बराबर 48, एलसीएम बराबर क्या निकल गया 48। तो 4 12 16 और 24
का लॉ बराबर कितना हो गया 48 हो गया। 48 हो गया तो हम क्या करना पड़ेगा, इसका मान क्या करना पड़ेगा, हर का मान 48 करना पड़ेगा। तो चलिए 48 करते हैं। यहाँ पे -3/4। तो देखिए 4 का पहाड़ा में 48 कितना बार में, यहीं भाग दे के देखते हैं। देखिए 4 एकम, ये 4 एकम 4 एक बार में, और 4 दूना 4 का पहाड़ा में 4 तो एक बार में, और 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में, 2 बार में, यानी 12 बार में 48 आएगा। तो ऊपर से भी 12 से ही गुना करेंगे। जब 12 दिया 12 कितना होता है, बड़का 12 12 24 और 12 दिया 36। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस लगा दिए। 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़िएगा या 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो दो बात बराबर है, तो 48 होगा। यहाँ पे 48 लिख दिए। अब 48 लिखने के बाद क्या उतारेंगे, 5/12 5/12। अब देखिए 12 का पहाड़ा में 48 कितना बार में, 4 बार में, यहाँ पे 4 उतार दिए और यहाँ पे भी 4। जिससे नीचे से गुना करेंगे ऊपर में उसी से ही गुना करना पड़ेगा। 5 का पहाड़ा आप लोग 4 बार पढ़िए तो 20 हो जाएगा। फिर 12 का पहाड़ा आप लोग 4 बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, बड़का 12 12 24 12 36 12 चौक 48। यहाँ पे 48 लिख दिए। इसमें माइनस लगा नहीं था इसलिए माइनस इसमें भी नहीं लगा दिए। अब चलिए -7/16 -7/16। तो 16 का पहाड़ा में 48 कितना बार में, तो 16 का 16 देने 32 16 तिया 48। 3 बार में यहाँ पे 3 उतार दिए, यहाँ पे 3 उतार दिए। और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 21। यहाँ पे माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस लगा दिए, यहाँ पे इसलिए माइनस लग गया यहाँ पे। अब 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 48 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 24 का पहाड़ा में 48 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 24 का 24 और 24 दूनी 48, तो 2 बार में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस लगा। यहाँ पे माइनस है तो 11 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए तो 22, यहाँ पे माइनस था माइनस लगा दिए। अब 24 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए कितना हो जाएगा 48 हो गया। अब देखिए इसको पहले हम लोग सजा लेंगे आरोही क्रम में। तो देखिए पहले माइनस वाला सजाते हैं, क्योंकि प्लस से सब कोई माइनस क्या है, छोटा है। आप देखेंगे कि माइनस में सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो देखिए क्या बोले थे, 0 से जो जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, और जो 0 के जितना नज़दीक होगा वो कितना होगा, वो उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या है, -36 है, क्योंकि ये 0 से ये दोनों से 0 से ज़्यादा दूर ये है, तो ये सबसे छोटा हो गया। -36/48। उसके बाद दूर कौन है, 22 है, -22/48। उसके बाद कौन है, -21/48। उसके बाद बड़ा संख्या ये हो गया 20, क्योंकि ये प्लस में है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखने के बाद लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने बोला था तो आरोही क्रम लिख लेंगे। अब देखिए -36/48 किसका मान था, -36/48 देखिए यहाँ पे किसका मान था, 36/48 -3/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -3/4 -3/4 लिख लिए। -3/4 लिखने के बाद उसके बाद उसके बाद क्या है, -22/48। तो -22/48 किसका मान है, 11/24 का। यहाँ पे 11/24 लिख लिए। अब देखिए अब क्या है कि -21/48। तो -21/48 किसका मान है, -7/16 का। अब उसके बाद क्या है, 5/12। ये देखिए हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए इसका जो डी नंबर क्वेश्चन था, क्या था डी नंबर क्वेश्चन, क्या है, 1/6 है, 2/9 है, 1/2 है और 4/3 है। ये क्या करना है, इसको हल करके यानी बना करके इसका जो सही उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और देखिए आउटर क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि अलग से 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको बनाने के लिए। माइनस क्या है, 1/4 और 8/9, 8/21 और 4/3 ये है। अब देखिए 8/9 और 7/24, 7/-24 8 -8/4 और 3/4, इसको क्या करना है, ये तीनों का क्या करना होगा, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सही उत्तर इसका क्या होगा, अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है हम लोग को, इसको क्या करना है कि आरोही क्रम में लिखना है। अब पहले आरोही क्रम में लिख देते, अब क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में समझते हैं क्या होता है अवरोही क्रम। यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम यानी क्या होता है,
घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब यही होता है, घटते क्रम में, यानी संख्या को घटते क्रम में, यानी घटते क्रम में लिखना है। पहले क्या लिखाता है? घटते क्रम में पहले बड़ा संख्या लिखाता है, फिर उसके बाद छोटा संख्या लिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे घटते जा रहा है ना। 6 था बड़ा, फिर 5 क्या हो गया? छोटा हो गया, फिर उससे 5 से छोटा 4 हो गया, 4 से छोटा 3 हो गया, 3 से छोटा 2 हो गया, 2 से छोटा 1 हो गया। ये धीरे धीरे संख्या क्या रहा है? घट रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग को ये परिमेय संख्या को सजाना होगा। इसी को बोला जाता है घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए। ये देखिए बटा के रूप में है, तो इसको भी बटा के रूप में ही लिखेंगे। यहाँ पे बटा के रूप में तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 11/6, 8/3 और 1/3 है। तो चलिए यहाँ पे उतारते हैं एलसीएम लिखने के लिए। यही था एलसीएम निकालने। देखिए हर का एलसीएम निकलता है। इसमें क्या होता है कि हर का एलसीएम निकालता है। तो हर का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे लिख लिया हम लोग। तो आप देखिए ये 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 का पहाड़ा में जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 1 यहाँ पे उतर गया, और 6 यहाँ कितना बार में? 2 बार में, और 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब 3 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब एलसीएम निकल गया इसका 1, 6, 3, 3 का लॉसो बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे 6 उतार दिए। अब क्या करेंगे? सबका मान 6 करेंगे। तो अब 3/1 जो है उतार दिया। अब एक क्या करेंगे? इसको 6 करना पड़ेगा। तो 1 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? 6 बार में। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6, फिर यहाँ पे भी 6, और 3 छक 18, और 6 एकम 6 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, या 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, तो बात बराबर होगा। यहाँ पे उसी तरह की। अब देखिए 11/6, 6 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? 1 बार में, 1, फिर यहाँ पर भी 1। तो 11 एकम 11 और 6 एकम 6 हो गया 8/3। फिर 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार? 2 बार में, इसको भी 2 बार में। तो 8 दूना 16, 16/6 हो गया यहाँ पे। अब 1/3, तो 3 का पहाड़ा में तो कितना बार में? वही 2 बार में। 6 कितना बार? 2 बार में। तो लिख दिए 3 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए तो 2 होगा, और 3 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए तो 6 होगा। हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब क्या बोला था हम लोग को? क्वेश्चन क्या बोला था कि अवरोही क्रम में सजाने बोला था, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे अवरोही क्रम सजाते हैं। तो देखिए पहले इसको अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? पहले अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तब इसका मान जो आया है तब इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसको इस संख्या को तब अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए पहला 18/6, इसमें क्या सबसे बड़ा है? 18/6। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? सबसे बड़ा संख्या को लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे? 18/6, 18/6। उसके बाद क्या है? 16/6। उसके बाद क्या है? 11/6। उसके बाद क्या है? 2/6। यही है। देखिए बड़ा होगा, फिर छोटा होगा थोड़ा सा, फिर छोटा, फिर छोटा हो गया। यही हो गया अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे अतः लिखने के बाद अतः अवरोही क्रम 18/6 किसका मान था? 18/6। देखिए यहाँ 18/6 किसका मान था? 3/1 का मान था। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/1, 3/1 लिख लिए। आप देखिए एक अब क्या था? 16/6। तो 16/6 किसका मान था? 16/6 8/3 का मान था। तो यहाँ पे 8/3 लिख लिए, 8/3। उसके बाद क्या था? 11/6। तो 11/6 का मान 11/6 है। यहाँ पे 11/6 लिख लिए। अब देखिए अब लास्ट में क्या बच गया? 2/6। तो 2/6 का मान था 1/3, यहाँ पे 1/3 लिख लिए। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ये हो गया अवरोही क्रम में। देख लीजिए अवरोही क्रम में हो गया। अब चलिए इसका बी नंबर क्वेश्चन को उतारते हैं। अब देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या है? 2/3 है, 2/3 है, 1-3/7 है, 5/21 है, और 13/24। तो इसको पहले बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा? 2/3 है, फिर -3/7 है, फिर 5/21 है,
फिर 13/42 है। इसको उतार लिए। उतारने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे हल लिख लिए। हल लिखने के बाद एलसीएम किसका है 3, 7, 21, सॉरी यहाँ पे हल बोलते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो लिख चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गलती हो गया। 3, 7, 21 और 42 का एलसीएम। 3 का पहाड़ा से सब कटेगा, तो इसीलिए 3 का पहाड़ा से सबको काट देते हैं। पहले छोटा संख्या से काटा जाता है एलसीएम में। तो 3 एकम 3, 7 नहीं आता तो 7 उतार दिए। अब 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार में 7 बार में, और 3 का पहाड़ा में 42 कितना बार में। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 42 देखते हैं, तो देखिए 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है ना, क्या आता है 3 आता है, तो एक बार में आता है। तो देखिए यहाँ 3 लिए तो एक इससे घट गया, तो यहाँ पे चल गया 12। 12 में 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में 6 बार में, यहाँ पे सॉरी 6 बार कितना बार में आता है 4 बार में, यहाँ पे 4 उतार दिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब किसे कटेगा 7 से कटेगा सब संख्या, एक को उतार दिए यहाँ पे, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 और 7 दूना 14, हो गया। अब 7 बचा, 3 बचा और 2 बचा, 7 या 21, 21 दूनी 42, ये हो गया 42 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, 7, 21, 42 का लॉसो बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 लिख लिए। 21 लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि सबका मान क्या करना पड़ेगा, यहाँ हर का मान 21 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 21 करेंगे। चलिए तो 2/3 पहला है 2/3, तो 3 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, सॉरी यहाँ पे एलसीएम क्या निकाला था हम लोग को 42 निकला था, 21 लिख दिए 42 निकला था। देखिए 7 या 21, 21 दूना 42, तो एलसीएम 42 निकला, तो यहाँ पे एलसीएम 42 लिख दिए। अब देखिए 42 का 3 का पहाड़ा में 42 कितना बार में आता है, तो देखिए यहाँ पे किए थे ना कितना बार में आता है 14 बार में आता है, तो 14 बार में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जिससे इसको गुना किए उसको भी इससे भी उसी से, हर को भी उसी से गुना करना पड़ेगा, जिससे 3 को किए उससे भी 2 से करना पड़ेगा उसी संख्या से। तो 14 दूना 28 और 14 तिया 42 हो गया। अब 3/7, तो ये किससे गुना करेंगे, देखिए 7 का पहाड़ा में 42 कितना बार में 6 बार में, तो यहाँ पे 6 लिख दिए और यहाँ पर भी 6 तिया 18, माइनस था माइनस लगा दिए और 6 7 7 6 42 हो गया। अब देखिए 5/21, तो 5/21, 21 का पहाड़ा में 42 कितना बार में, तो 2 बार में, यहाँ पे 2 उतार दिए, यहाँ पे 2 उतार दिए। अगर नहीं जानते कैसे 2 आया तो आप 21 को 42 से भाग दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब 5 का पहाड़ा आप लोग दो बार पढ़िए तो 10 हो जाएगा, और 21 का पहाड़ा आप लोग 2 बार पढ़िए तो 42 हो जाएगा। 10/42 हो गया। अब 13/42, तो 42 का पहाड़ा में 42 कितना बार में आएगा, एक बार में ही, तो बच्चा भी बता देगा। 13 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो 13 हो जाएगा, और 42 का पहाड़ा आप लोग एक बार पढ़िए तो 42 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में सजाना है। पहले अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा संख्या देखिए 28 है, 18 है, 10 है और 13, तो सबसे बड़ा संख्या क्या हम लोग का 18 है, सॉरी 28 है, यहाँ पे 28/42, उसके बाद क्या है 13/42, उसके बाद 10/42, उसके बाद 18/42, देखिए -18/42। अब देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ 13 जो है 18 से 13 जो है यहाँ पे क्या था, 13 जो है 18 से तो छोटा था, लेकिन आप 18 में साइड में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस में जितना भी संख्या रहता है वो क्या रहता है, छोटा रहता है, इसीलिए हम 18 को सबसे लास्ट में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप अतः अवरोही क्रम में सजाने बोला था। अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा लिख लिए यहाँ पे, उसके बाद छोटा होने लगा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे बड़ा संख्या का मान कितना था 2/3, तो यहाँ पे 2/3 लिख देते हैं। अब देखिए 13/42 किसका मान था, 13/42 था, 13/42 का मान, तो 13/42 लिख लिए। उसके बाद किसका मान था 10/42, तो 10/42 का मान है 5/21 हो गया। उसके बाद किसका मान था, उसके बाद है -21 -18/42, तो -18/42 का मान -3/7, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। यही इसी को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम में। अब ये इसका सी नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सी नंबर क्वेश्चन को उतार लिए। सी नंबर को क्वेश्चन को उतारने के बाद उसके बनाने से पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद -3/10, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है
माइनस नीचे में है, तो माइनस को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, -1/1 से भाग करेंगे तो क्या गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं -7/15। एक बार दिखा चुके कि कैसे आया था, और आरोही क्रम में बना रहे थे तो यहाँ वहाँ भी क्या था, माइनस नीचे में था तो उसको ऊपर लाए थे, उसको बता दिए। सेम तरीका लगाइएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा। तो हो गया -9/20 यहाँ पर भी और -11/30 यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए इसका लॉसो निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 15, 20 और 30 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 का पहाड़ा से देते हैं, 2 का पहाड़ा से देते हैं। छोटा संख्या से पहले देते हैं। 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में, 5 बार में। 15 नहीं आता तो 15 का 15 उतार दिए। 2 का पहाड़ा में 20 कितना बार में, 10 बार में। 2 का पहाड़ा में 30 कितना बार में, 15 बार में। यहाँ पे 15 उतार दिए। अब देखिए सब संख्या किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, लेकिन हमको पहले छोटा संख्या से काटना होगा तो 3 से देते हैं हम लोग। 5 एकम 5 और 5 दिया 3 पचे 15। 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता तो 5 उतार दिए, और 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में 5, और 3 का पहाड़ा में तो 10 नहीं आता है तो 10 उतार दिए। 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में तो 5 उतार दिए। अब कटेगा 5 बार में 5 से। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखिए 2 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चा, 5 बच्चा और 2 बच्चा। तो 3 दूना 6 हुआ, और 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यानी 60 एलसीएम निकल गया हम लोग का। देखिए 60 एलसीएम निकल गया। अब गुना करके ला दिए। देखो 3 दूना 6 हुआ और 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 10, 15, 60, 30 का लॉसो। लॉसो बराबर कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे 60 हो गया। 60 लेके अब सबका मान क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। तो -3/10 गुना देंगे तो क्या था, 60 है। तो 10 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, ऊपर में भी 6 लिखेंगे। 6 तिया 18, माइनस था माइनस लगा दिए। अब देखिए 6 का 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 7/15। अब 15 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, तो पढ़िए 15 का पहाड़ा आप लोग। 15 का 15, 35, 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी 4 बार में क्या आता है, 60 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी 4। तो 7 चौक 28, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था इसीलिए माइनस लगा हुआ था इसलिए माइनस लगा दिए। और 15 का पहाड़ा 4 बार तो 60 हो गया, 15 चौक 60। अब -9/20, 20 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 3 बार में। यहाँ 3 उतार दिए, यहाँ भी 3 9 तिया 27, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस, और 9 20 तिया 60 हो गया। अब चलिए -11/30 बच गया। -11/30 और यहाँ पे कितना बार में, 2 बार में। यहाँ पर भी 2 बार में, क्योंकि 60 30 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 2 बार में आता है। तो 30 का पहाड़ा 60, 30 दूना 60 और 11 दूना 22, जो माइनस में था माइनस में उतार दिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पहले इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। माइनस में जितना संख्या है सब छोटा है, सब छोटा है। माइनस में जितना संख्या है सब छोटा है, लेकिन माइनस में अब देखना है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो बताए थे माइनस में वो संख्या बड़ा रहेगा जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा, 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा, जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा। माइनस में वो संख्या बड़ा होगा जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होगा, और वो छोटा होगा जो 0 से जितना दूर होगा वो संख्या उतना ही छोटा हो जाएगा। देखिए तो 0 के साथ सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, यहाँ पे 22 है। देखिए नहीं 22 बोलते हैं, 22, 27, 28 और 18, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -18/60। उसके बाद सबसे ज़्यादा नज़दीक है 22, तो 22/60। उसके बाद 27/60, उसके बाद 28/60, माइनस था इसलिए माइनस सब में लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः आरोही क्रम में लिखने के बाद -18/60 किसका मान था, -18/7 था, -7/15 का, -7/15 का। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7/15, जो 7/-15, आप इसको भी ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको लिखें, गलती नहीं होगा, ये सही होगा हम लोग का। यहाँ पे -7/15, आप -7/15 लिख दिए। उसके बाद -22/60, तो -22/60 क्या है, -11/30 हो गया, -11/30। उसके बाद
उसके बाद देखिए क्या बचा, 27/60, तो 27/60 तो -9/20, उसके बाद क्या है 28/60, तो -7 सॉरी हल्का से गलती हो गई यहाँ पे, इसको काटते हैं, रखिए। अब देखिए यहाँ पे गलती होगा क्योंकि सबसे बड़ा कौन था हम लोग का यहाँ, -18/60, तो -18/60 का मान क्या था, -3/10, यहाँ पे गलती हो गया था हल्का सा, -3/10, यहाँ पे -3/10 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या था यहाँ पे -22/60, -22/60 का मान है -11/30, तो लिख दिया -11/30। उसके -11/30 के बाद क्या है, उसके बाद -11/30 के बाद क्या है -27/60, तो -27/60 का मान है -9/20, तो -9/20 लिख लिए। अब उसके बाद बचा -27/15, -27/15, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब देखिए आपको इसमें भी देते हैं, इसको भी आरोही क्रम में सजा के लाना है। देखिए -6/8, 24/8, 7/8 और 5/8, 5/18, यहाँ पे 18 दे देते हैं। और 9/-24, 3/60, फिर 1/-2, फिर 4/1। इसको भी क्या करना होगा, अवरोही क्रम में सजा के लाना होगा, इसको भी अवरोही क्रम में लिखना होगा। आप इसको आरोही क्रम में लिख के और इसका सही उत्तर को क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को अगर कुछ भी आपको समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।